ईशु और मीशु अपनी बुक्स अरेंज कर रहे होते हैं और बड़ा एक्साइटमेंट होता है। वो चेक करते हैं कि पेंसिल बॉक्स, रफ कॉपी, ड्राइंग बुक सब कुछ बैग में रख लिया है। हर चीज को बड़े ध्यान से वेरीफाई किया जाता है ताकि कुछ मिस ना हो। घर का माहौल थोड़ा हल्का और प्यारा लग रहा होता है। तभी अचानक सीन चेंज होता है और एक सीरियस बात सामने आती है। आकाश सिंह को एक ऐसा ऑर्डर मिलता है जो उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वो हैरान होकर कहता है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लेकिन उसे बताया जाता है कि ये ऑर्डर ऊपर से आया है और मानना पड़ेगा। ये सुनकर उसे शक होता है कि इसके पीछे सूरज का हाथ है। आकाश को धीरे धीरे समझ आता है कि ये सब सूरज की प्लानिंग है। दूसरी तरफ नीशू को याद दिलाया जाता है कि उसकी इंग्लिश बुक रह गई है। उसे तुरंत ऊपर जाकर लेने को कहा जाता है। इस बीच आकाश का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा होता है। वो समझ जाता है कि उसके साथ एक गेम खेला जा रहा है। एक औरत उसका मजाक उड़ाती है और उसकी मजबूरी पर हंस रही होती है। वो उसे चैलेंज करती है कि अब सूरज से मिलने का वक्त आ गया है। आकाश को कहा जाता है कि जाकर सूरज से ऑर्डर्स कैंसिल करवाए। ये सब उसके लिए ईगो और रिस्पेक्ट का बड़ा सवाल बन जाता है। औरत आकाश को याद दिलाती है कि हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो उसने बोया है अब उसे वही काटना होगा। वो कहती है कि पहले आकाश की बारी थी, अब सूरज की बारी है। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि वो कभी सूरज के पास सिफारिश लेकर नहीं जाएगी। आकाश के लिए ये सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है। उसकी ईगो और हेल्पलेसनेस दोनों सामने आ जाती हैं। फिर उसे धमकी दी जाती है कि फैसला उसे ही लेना होगा। या तो वो सूरज से मिले या फिर ईशु मीशु की पढ़ाई रुक जाएगी। ये बात सुनकर उसके लिए सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। आखिरकार आकाश मजबूरी में मान जाता है कि वो सूरज से मिलेगा। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि सूरज उसकी बात सुनेगा। वो कहता है कि सूरज उससे नफरत करता है और देखना भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ उसे चैलेंज दिया जाता है कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है। उसे कहा जाता है कि वो अपने प्यार को कैसे मनाएगी ये देखना होगा। कंडीशन रखी जाती है कि वापस आने तक ऑर्डर्स कैंसिल होने चाहिए। ये सब उसके लिए एक इमोशनल और मेंटल टेस्ट बन जाता है। आकाश के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। वो अंदर ही अंदर टेंशन और प्रेशर फील करता है। सीन शिफ्ट होता है और घर में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। कोई एक्साइटेड होकर बताता है कि नए ब्रांडेड कपड़े आए हैं। सब लोग जल्दी जल्दी आकर देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। कोई अपने भाई की तारीफ करता है कि वो सबका ख्याल रखता है। सूरज को एक आइडियल इंसान के रूप में दिखाया जाता है। सब लोग नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे होते हैं। कोई सपना देखता है कि अब उसकी लाइफ बदल जाएगी। माहौल एकदम लाइट और एंटरटेनिंग हो जाता है। नए कपड़ों के साथ लोग अपने आप को हाई क्लास फील करने लगते हैं। कोई खुद को हवेली की रानी समझने लगता है। वो कहती है कि अब वो सब पर हुकूमत करेगी। नीचे से आवाज आती है कि सब नाश्ता के लिए वेट कर रहे हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां भी हल्का मजाक और ताना चलता रहता है। नाश्ता किसने बनाया इस पर भी डिस्कशन होता है। किसी को ताना दिया जाता है कि उसे सिर्फ अमीरी का शौक है। घर का माहौल थोड़ा फनी और थोड़ा सार्केस्टिक बन जाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर मजाक करते हैं कि उन्होंने सर्वेंट्स के कपड़े पहने हैं। सब लोग हंसने लगते हैं और सिचुएशन फनी हो जाती है। फिर सच बताया जाता है कि ये सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म है। लोग अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस बीच सूरज सबको कंट्रोल में रखता है। वो सबको डांट कर चुप करवा देता है। फिर अनाउंस करता है कि सब लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। ये सुनकर कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ टेंशन में आ जाते हैं। घर में फिर से एक नया डिस्कशन शुरू हो जाता है। कुछ लोग शॉपिंग के खर्चे को लेकर मना करते हैं। लेकिन सूरज कहता है कि उससे सबकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि उसे तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका परिवार खुश होता है। ये बात सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। कोई उसकी तारीफ करता है और उसकी साथ देने की बात करता है। आखिरकार सब शॉपिंग के लिए मान जाते हैं। लेकिन वार्निंग भी दी जाती है कि कोई फालतू खर्चा नहीं करेगा। सब लोग तैयारी करने लगते हैं और एक्साइटेड नजर आते हैं। इस तरह स्टोरी एक नई ट्विस्ट और एनर्जी के साथ आगे बढ़ती है।